धन्यवाद धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। मेरे महान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर के पुत्र, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की बड़ाई हो, सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। असंभव को संभव करने वाले, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हालेलुया हालेलुया। आप मेरी ज़रूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप मेरी हर एक कमी घटी को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। परमेश्वर पिता, मैं इस रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने मुझे दिन भर संभाल बचा के रखा। परमेश्वर पिता, हम सबकी सहायता और मदद की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस रात्रि के समय मेरे महान पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन की रक्षा करना प्रभु यीशु मसीह, सहायता और मदद करना। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि सच्चा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की बड़ाई हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ढेर सारी आशीष आए। हालेलुया हालेलुया। इस वचन के द्वारा तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो सोने से पहले इस वचन को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा और रात्रि के समय हम सबकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 के 3 में पढ़ेंगे। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। दूसरा वचन है नीति वचन अध्याय 3 उसका वचन 24। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। भजन संहिता 3 अध्याय के 5 आयत में देखते हैं। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 4 और उसके 8 में देखते हैं क्या लिखा है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। अगला वचन भजन संहिता 3 अध्याय के 5 वचन में देखते हैं। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अगला वचन अय्यूब 11 अध्याय के 18 में देखते हैं क्या लिखा है। और जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। अगला वचन अय्यूब 11 अध्याय के 20 में। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें रह जाएंगी और उन्हें कोई सरल स्थान न मिलेगा, और उसकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। नीति वचन 3 अध्याय के 24 में। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। निर्गमन 23 अध्याय के 25 में लिखा है। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। भजन संहिता अध्याय 21 के 4 में देखते हैं। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग जीवन दिया। और पहला इतिहास 11 अध्याय के 9 पद में देखेंगे। और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दूसरा राजा 20 अध्याय के 5 में लिखा है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। नीति वचन 3 अध्याय के 23 में क्या लिखा है। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय के 2 में लिखा है। हे प्रिय, मेरी प्रार्थना यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा
और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरल स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हर एक संकट, मुसीबत, महामारी से बचा के रखने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी। हमारे जीवन में, हमारे निकट, हमारे घर के निकट कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से बचा के रखने वाला वो जिंदा खुदा है। हालेलुया परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोगों का विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा तो परमेश्वर हमें संभाल बचा के रखेगा। जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में वो ठिकाना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक बहेलियों के जाल से और महामारी से बचा के रखने वाला परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे और बेटियां के जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करें। हालेलुया, हालेलुया। इनको बहुतायत की आशीष दें। इन वचन के अनुसार परमेश्वर पिता इनके जीवन में ढेर सारी आशीष दें। हालेलुया परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा इनके जीवन में काम करें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी करता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक दुष्ट शक्तियों से संभाल बचा के रखने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसने कहा है, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर होगा, जो तुम कहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, कि आप अपने इन बेटे और बेटियां के जीवन में काम कर प्रभु यीशु मसीह। बहुतायत की आशीष दे इनके जीवन में, इनके घर परिवार में प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की शांति बनी रहे, क्योंकि शांति का दाता, शांति का राजकुमार परमेश्वर आप हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। क्योंकि आपके पास सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप जिंदा खुदा परमेश्वर आप हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इनको अच्छी मीठी नींद देना परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस रात्रि में इन सबकी सहायता, मदद करना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सपनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इनके घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का रक्षा पहरा देना प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके स्वर्गदूतों का इनके घर के चारों तरफ बाड़ा लगाती हूँ परमेश्वर पिता। इनकी सहायता, मदद करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुष्ट शक्ति से परमेश्वर पिता संभाल बचा के रखना। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि इनका विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसका विश्वास भरोसा आपके ऊपर रहता है वो कभी लज्जित नहीं होता है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, क्योंकि हर एक भाई बहन का मस्तक ऊंचा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। इनके जीवन में ढेर सारी आशीष है प्रभु यीशु मसीह, अपरंपार आशीष है मेरे महान पिता परमेश्वर। हालेलुया। आकाश के झरोखे को खोल दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अपरंपार आशीषों की वर्षा कर मेरे महान पिता परमेश्वर इन सभी के जीवन में। हालेलुया परमेश्वर पिता, इनके जीवन में काम कर। हालेलुया। हर एक बीमारी से प्रभु यीशु मसीह इनको छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। इनके जीवन में कोई समस्या ना आने पाए, इनके निकट कोई बीमारी ना आने पाए परमेश्वर पिता। आप हर एक विपत्ति से छुड़ा के रखने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। आपने कहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे और बेटियों को संभाल बचा के रखना परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी के जीवन में परमेश्वर की ढेर सारी आशीषें आए।